ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज परमात्मा कहते हैं, अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता कैसे बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उसको ही मानना चाहिए। कहते एक है, फिर दूसरा है। अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। अब बाप जो सतगुरु अकाल है वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और क्लास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। कृष्ण की राजाई होती है ना। लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट कृष्ण का याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है। बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्क खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बजाता है। जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलता। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पार्ट बज रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो शिव बाबा का, तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकारी रूप भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, आसुरों की दुनिया। तुम जानते हो, हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे। फिर तुमको सतो प्रधान खल शरीर मिल जाएगी। कवच कंचन काया मिलेगी तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, जो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझने के लिए कितना माथा मारते हो। गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर पार्ट बजाना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थितियों में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, इसलिए चेंज करो क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति।